वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के कुछ ओवरव्यूज। जो हम लोगों का टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यूज। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है बिफोर यूजिंग कंप्यूटर और जो पाइथन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज करें तो उससे पहले इसको भी आपको जानना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए, वो हम आपको इसमें बताते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मेन टॉपिक आता है, वो है जनरेशन टेबल। ये हम आपको आज 5 टॉपिक्स इसमें कवर अप करेंगे जो कि बेसिक्स में है कंप्यूटर सिस्टम के पाइथन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है जनरेशन टेबल, हम आपको जनरेशन टेबल बताएंगे। सेकेंड नंबर में है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताएंगे। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ब्लॉक डायग्राम। और ये उस फॉर्म में पूछा जाता है कि बताइए कुछ 5 टाइप्स में, अगर ये नॉन पोर्टेबल या फिर इसका भी मतलब बताएंगे, और रिबोट किस टाइम में बन रहा है या वो सब है। सो वो जनरेशन टेबल में आता है और वो एक एक वर्ड में बस पूछा जाता है। और ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बहुत पूछा जाता है। और थर्ड हम लोगों का टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? 3 होते हैं और 3 के हम लोग डिटेल्स भी बताएंगे अभी। और फोर्थ है हम लोगों का रैम। रैम क्या होता है और टाइप्स ऑफ रैम, कितने टाइप्स के रैम होते हैं और उनके डिटेल्स हम आपको बताएंगे। फिफ्थ है रोम। रोम की इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरेशन टेबल। सबसे पहले जनरेशन, फिर ड्यूरेशन, लॉन्च्ड, प्रॉपर्टीज। ये 4 है, 5 टाइप्स के टोटल इधर होते हैं और एसी। तो ये 5 टाइप्स के, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का 1942 से 1955। ये अब इसमें लॉन्च क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। 18,000। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मीन्स होता है कि इसको हम लोग इजीली कहीं पर भी कैरी नहीं कर सकते, ये इजीली कैरिएबल नहीं है। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी है लार्ज इन साइज। अब नॉन पोर्टेबल है तो फिर साइज भी इसका मतलब बढ़िया ही होगा। सो ये बहुत ही लार्ज साइज में। थर्ड इसका है लो मेमोरी, इसकी मेमोरी बहुत कम है, लो इन मेमोरी, इसकी मेमोरी बहुत कम है। फोर्थ, लो स्पीड, स्पीड भी कम है। फिफ्थ, मोर पावर, इसमें पावर बहुत यूज होता है, मीन्स बिजली जो जिसको आप कहते हैं वो पावर इसका बहुत कंज्यूम करता था। आप ये भी जान सकते हैं 1.5 वॉट उस समय के अकॉर्डिंग ये इतनी पावर कंज्यूम लेता था। सो ये है। और इसका है फिफ्थ एक और पॉइंट। नॉर्मली 3 पॉइंट पूछे जाते हैं पर हम आपको 5 पॉइंट बता दे रहे हैं। 100% एसी जनरेटर, 100% एसी रेगुलेटेड ये है। सो ये इसके 5 पॉइंट्स हैं। और इसके जो लॉन्चर हैं, जॉन मैथ्यू, ये है जॉन मैथ्यू। और इसमें अंडर कंट्रोल होता है
ये वाली सिस्टम ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC और IBM 701। तो ये अंडर कंट्रोल करता है ये 5 टाइप्स के AC। ये है सो ये हम लोगों का फर्स्ट जनरेशन का है, जिसकी ड्यूरेशन 1942 से 1955 तक है। ये बात हो गई फर्स्ट जनरेशन की। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन। तो इसमें कुछ कंडीशन मैच भी कर सकती है। तो आइए सेकेंड जनरेशन में। सो सेकेंड जनरेशन का ड्यूरेशन है 1956 से 1965। इसमें लॉन्च हुआ था ट्रांजिस्टर इसमें लॉन्च हुआ था। और इसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले 50% पोर्टेबल। ये 50 फर्स्ट वाले में नॉन पोर्टेबल था, इसमें 50% पोर्टेबल है। और सेकंड, इसका लार्ज इन साइज ये है, पर ये फर्स्ट वाले से कम लार्ज है, मींस स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन। स्मॉलर है फर्स्ट जनरेशन से, स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड, लो इन मेमोरी। मेमोरी लो है पर सेम कंडीशन फर्स्ट जनरेशन से इंक्रीज हुई है। कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये बैटरी उससे इंक्रीज हुई है, पहले जनरेशन से इंक्रीज हुई। और मेमोरी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन की इंक्रीज हुई है। मोर पावर कंज्यूमिंग, जैसे कि इसमें 1/2 वॉट था तो उसमें भी लीस्ट हो गया, इसका मोर नहीं रहा, लीस्ट पावर कंज्यूमिंग, लीस्ट पावर, इसमें पावर कंज्यूम लीस्ट करने लगा। और इसमें 100% AC रेगुलेटर, इसमें है 50%, सेकेंड वाले में 50% रेगुलेटेड। सो ये है। और फिफ्थ में इसका ब्रांच कुछ नहीं है, वही फर्स्ट वाले में जितना आपको याद रखना है, मेरी फर्स्ट वाले में याद रखना है, और बाकी इन सबके लॉन्चर डैश करना है। सो ये है सेकेंड जनरेशन का। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन का हम लोगों का हुआ था, थर्ड जनरेशन 1966 से 1975, 1966 से 1975 में। और इसमें लॉन्च हुआ था IC SSI MSI, ये लॉन्च हुआ था। और इसकी प्रॉपर्टीज है 100%, इसमें 50% पोर्टेबल था तो इस कंडीशन में आ गया 100% पोर्टेबल। अब आप इसको इजीली ले जा सकते हैं पोर्टेबल। अब देखिए इसका सेकंड था स्मॉलर देन द फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें ये स्मॉल हो गया था, इसको आप इजीली ले जाते हैं एंड इजीली कैरिएबल है, आप इजी इसमें कैरी कर सकते हैं, इजी कैरी कर सकते हैं। फिर लो इन मेमोरी, अब इसकी लो नहीं फास्ट हो गई थी, मेमोरी फास्ट हो गई थी, फास्टर मेमोरी। देन इसमें फास्टर मेमोरी, इसके कंडीशन में आएगा फास्टर मेमोरी देन सेकेंड जनरेशन, फास्टर मेमोरी देन सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन से फास्टर हो गई थी। फिर है इसमें AC ऑपरेट करता है, सो इसमें और ये भी है लीस्ट पावर कंज्यूमिंग, सेम इसका भी है लीस्ट पावर कंज्यूमिंग। लो स्पीड, सो इसकी हाई हो गई थी, हाई स्पीड, इसमें स्पीड हाई, नॉर्मल स्पीड हाई हो गई थी, ठीक है। और इसमें जो है AC ऑपरेट करता था तो इसमें ऑपरेट करने लगा
फैन रेगुलेट करने लगा। और नेक्स्ट है कि इसके जो पावर कंज्यूमिंग है वो नॉर्मल होने लगी थी, नॉर्मल, जैसे इसमें लीस्ट है उसमें भी है, नॉर्मल होने लगी थी। तो ये हम लोगों का थर्ड जनरेशन है। अब चलिए बात करते हैं सिंपल, उसमें भी एसी बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। चलिए फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो फोर्थ, उसकी ड्यूरेशन थी 1976 से 1991 और इसमें लॉन्च हुआ था स्पीड इंक्रीजिंग। इसमें सबसे पहले हुआ था लॉन्च LSI, VLSI और ULSI, ये सब लॉन्च हुए थे। और इसकी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ सेम है कि आप इजीली, फर्स्ट पॉइंट वो है इजीली पोर्टेबल है। सेकंड है कि इसकी स्पीड हाई हो गई थी और ये लेस कंज्यूमिंग है, पावर लेस कंज्यूम करता था, फैन के अकॉर्डिंग चलता था, फैन रिगार्डेड है। और लास्ट इसका फिफ्थ एक है कि सब में वो स्पीड हाई लगी है, इसमें इंक्रीज सारी जनरेशन से बढ़ गई है, इसकी जनरेशन से स्पीड इंक्रीज फ्रॉम थर्ड जनरेशन से भी स्पीड बढ़ गई है। मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो थी ये और बेटर स्पीड लाया इस फोर्थ जनरेशन में, ये इसका है फोर्थ जनरेशन के लिए। अब लास्ट इसका एक आता है जनरेशन फिफ्थ, जिसमें चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन है 1991 एंड सो, इसमें अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं। सो इसमें लॉन्च हुआ था विवो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला बहुत ज्यादा। इसमें हम करेंटली चल रहे हैं तो इसकी पूछा जाता है स्टार्टिंग सन ऑफ दिस जनरेशन। सो 1991 है। सो 1990 इसमें इंक्रीज इन एवरीथिंग, इसमें इंक्रीज हो गया था हम लोगों का हर चीज में इसमें इंक्रीजमेंट हो गया था। आप जैसे कि देख सकते हैं रिबोट वाला सिस्टम आ गया, सब कुछ डेवलप हो चुका है, सब इजी आप पोर्टेबल ले सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आपका स्पीड सिस्टम भी मैनेज हो गया, वो सब इसमें आता है। रिबोटिक जनरेशन अपनी ये वाली है। सो एंड सो ऑन में लिख देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये मेनली फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा। सो ये था हम लोगों का जनरेशन टेबल। सो आपको समझ में आ गया होगा जनरेशन टेबल पूरा। कंप्यूटर, इसमें हम पूरी आपको ब्लॉक डायग्राम बताएंगे कंप्यूटर की कैसे बनती है। मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फॉर्म में घुमा फिरा के इसको एक नंबर में पूछे जरूर जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और 11th-12th के बेसिस में भी ये बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सिर्फ एक टाइप का डायग्राम ही है। सबसे पहले हम लोगों का आता है मेन मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी यूनिट, शॉर्ट फॉर्म MU। फर्स्ट सिस्टम ये। सेकेंड, और इसी में देखिए टाइप, इसके टू पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको ALU शॉर्ट फॉर्म ये है। और ये अंडर कंट्रोल करता है सबसे पहले इनपुट डिवाइस, सेकेंड है आउटपुट डिवाइस,
इनपुट में क्या आता है? इनपुट में हम लोगों का सबसे पहले आता है कीबोर्ड, फर्स्ट, सेकंड माउस, थर्ड स्कैनर, फोर्थ जॉयस्टिक, फिफ्थ लाइट पेन, सिक्स्थ OCR, सेवेंथ MIC, एट, अभी हम आपको इसके फुल फॉर्म में लिखते हैं, 8 OMR, 9th बारकोड रीडर। ये हम लोगों के 9 इनपुट डिवाइस में आते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग इसके अंदर की बात करते हैं तो सप्तह, इसके बाद ये दो पार्ट कंट्रोल करने के बाद इसका एक और पार्ट आता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी, जो सेकेंड फॉर्म में होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या आता है, सबसे पहले FD फोल्डर डिवाइस, सेकेंड HDD हार्ड डिस्क डिवाइस, थर्ड CD, फोर्थ DVD, फिफ्थ PD पेन ड्राइव, सिक्स्थ ब्लू-रे डिस्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, नेक्स्ट OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, नेक्स्ट है MIC मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। सो ये 3 फॉर्म है। रिकॉग्नाइजर, सो ये 3 फॉर्म है जो ब्लॉक डायग्राम्स के जिनके फुल फॉर्म है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, सेकेंड है हम लोगों का OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, थर्ड है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। सो ये है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बेसिकली हम लोगों का इसमें 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के बेसिस पे। सबसे पहले है हम लोगों का डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड नंबर में हम लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर, थर्ड नंबर में एनालॉग कंप्यूटर। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर is one that works upon discontinuous date. It convert, so ये
देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इजी आपको समझ में आ जाएगा। It converts data in binary form of 0 and 1. Third, directly counts the number of all digits, डायरेक्टली काउंट कर देती है सारे नंबर डिजिट के। न्यूमेरिकल्स, लेटर और स्पेशल सिंबल, ये सारी स्पेशल सिंबल। तो पहले डिजिटल कंप्यूटर इज वन दैट वर्क अपॉन डिसकंटिन्यूअस डेटा, उसकी डिसकंटिन्यूअस की डेटा में वर्क करता है सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर। सो ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, कोई भी डेटा होता है, जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अगर डिफरेंट फॉर्म में हो तो उसको वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट है अ डिजिटल कंप्यूटर डायरेक्टली काउंट्स द नंबर ऑफ ऑल डिजिट। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्ट काउंट करता है हम लोगों के लिए वो पर्टिकुलर नंबर, जो भी स्पेशल न्यूमेरिक हो या लेटर हो, स्पेशल सिंबल्स हो, वो सब वो डायरेक्ट काउंट करता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग, वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स में चलिए हम लोग कुछ पॉइंट आपको बता देते, वो लिखिएगा। एनालॉग कंप्यूटर मेजर फिजिकल वैल्यू। सो इस फिजिकल वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है वोल्टेज। आपके जो घर में वोल्टेज यूज़ होता है वो देखिए एक पैरेलल फॉर्म में वोल्टेज मेज़र होता है। सो ये वोल्टेज और जैसे लेंथ वगैरह के में आपका यही वाली कंप्यूटर यूज़ आते हैं एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए। और दूसरा जो करंट की आपके यहाँ पर्टिकुलर रीडिंग वगैरह आता है तो उसके भी पर्पस में ये यूज़ होता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है कि एनालॉग कंप्यूटर ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो ऑपरेट करते हैं मेजरिंग रैदर देन काउंटिंग। ये ऑपरेट करते हैं मेज़र करके बिना काउंट करे, मतलब ये काउंटिंग को अवॉइड करते हैं करने से, ये मेजरिंग प्रॉपरली ज़्यादा करते हैं ये कंप्यूटर्स, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले और एक करेक्ट वैल्यू मिले। सो इसका काम ये होता है। सो ऑपरेट मेजरिंग रैदर देन काउंटिंग। सो ये है इसका सेकेंड पॉइंट। अब चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन एनालॉग, जो एनालॉग में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उस कंप्यूटर के सारे कैलकुलेशंस, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो सब फॉर्म होते हैं। कैलकुलेशन आपको फॉर्म इन पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म में इसके सारे कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं। जितने भी कैलकुलेशन इसमें होते हैं एनालॉग कंप्यूटर में, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो परफॉर्म किसमें होते हैं? पैरेलल फॉर्म में इसके सारे कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे वॉच है, ये सब इलेक्ट्रिक मीटर है, ये सब वॉच भी आपने देखा होगा एग्जांपल। इसका एग्जांपल में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है वॉच देखिए पैरेलल बिल्कुल चलती है, हर एक सेकेंड हर एक मिनट जैसे भी होता है वैसे ही रोटेट करती है। और जैसे इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मीटर उनके भी यूनिट्स वगैरह आप देखिए, तो ये उसका होता है एनालॉग कंप्यूटर में जैसा होता है। पहले था कि इसका मेजरमेंट जितना भी मेजर्ड होता है फिजिकल वैल्यू में होता है, वोल्टेज, लेंथ, ये करंट। सेकेंड है कि ये ऑपरेट करता है मेजरिंग रेदर देन काउंटिंग। ये ऑपरेट करता है मेजरमेंट ऑपरेट करता है काउंटिंग के अलावा। सो बता दिया कैसे मेजरमेंट, आप एग्जाम्पल को ध्यान रख के मेजरमेंट देखिए। वॉच डायरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक मीटर आपको काउंट तो करना नहीं। वॉच में एग्जांपल लीजिए, वॉच में आपको काउंट तो करना नहीं होता कि कितना कब हुआ,
नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट देता है मेजर करके, सो सेम सिस्टम, कोई काउंटिंग का यूज नहीं होता, मेजरमेंट का यूज होता है। थर्ड है इन एनालॉग कंप्यूटर ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म पैरेलल, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं पैरेलल फॉर्म में कैलकुलेट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल से आप खुद ही सोच सकते हैं वॉच और इलेक्ट्रिक मीटर। तो ये है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट का है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो अब इसके भी आप पॉइंट्स देख लीजिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर में जैसे हमने बताया था कि उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ये कैलकुलेट करता है कंबाइंड फॉर्म में। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, these are डिजिटल मैनर। सो अब देखिए ये 3 पॉइंट है इस हाइब्रिड कंप्यूटर में। सबसे पहला पॉइंट है दीज आर द कम्बिनेशन डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ये कम्बिनेशन है डिजिटल का मीन्स 0 और 1 का, और एनालॉग मीन्स वोल्टेज मैनेजरिंग वाले कंप्यूटर का। सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का कि इन दिस कंप्यूटर सम कैलकुलेशन टेक प्लेस इन एनालॉग मैनर। जो कैलकुलेशन होते हैं वो टेक प्लेस मतलब प्लेस लेते हैं आधे एनालॉग मैनर में, और दूसरे जो कैलकुलेशन होते हैं वो लेते हैं प्लेस डिजिटल मैनर में। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। और डिजिटल मैनर मतलब 0 एंड 1, एनालॉग मतलब मैनर मतलब पैरेलल फॉर्म में। सो ये आपको याद रखना कि ये पैरेलल फॉर्म में लेते हैं। तो आपको पता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड और इसकी टू टाइप्स होते हैं, एक एस रैम और डी रैम। एस रैम, डी रैम। एस रैम का आपको पता है स्टैटिक और बाकी सब सेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी का होता है डायनेमिक डायनेमिक रैम। सो ये 2 टाइप्स के रैम होते हैं। सो हम अब नॉर्मली रैम और रोम ज्यादा पूछते हैं, पर अब एस रैम और डी रैम के बारे में भी पूछते हैं। तो हम इसके दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे, और रैम को चलिए आइए क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे वॉलेटाइल मेमोरी, इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। फिर जैसे वॉलेटाइल मतलब होता है रीड एंड राइट, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ये होता है वॉलेटाइल मीन्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इंटरनल मेमोरी, ये एक इंटरनल मेमोरी होती है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसी में हो गया, इट कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देती है। इसका बहुत अच्छा टाइप्स होता है ये रैम का, कि ये कंप्यूटर का जितने भी मेमोरी सिस्टम होता है इसको इम्प्रूव कर देती है अच्छे से, ये है। और इम्प्रूव कर देती है बाय प्रोवाइडिंग अ वे, इसको प्रोवाइड करती है आपकी जो भी एक्सेस होती है, डेटा होते हैं, फाइल्स होते हैं, इन सब के फॉर्म में। ये इसके 3 टाइप्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जैसे रैम है यहाँ डायनेमिक रैम है।
सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक रैम की। सो स्टैटिक रैम जो होता है वो लॉन्ग डेटा लाइफ टाइम होता है, इसका जो डेटा होता है वो काफी लंबा चलता है, इसमें ये स्टैटिक रैम की होती है। और उसी की जगह ये डायनेमिक रैम में शॉर्ट टाइम के पीरियड्स होते हैं जिसमें डेटा चलता है, शॉर्ट टाइम होता है इसका। सो ये इसकी बेनिफिट है। सबसे पहले ये देखिए, इट हैज लॉन्ग डेटा लाइफ टाइम, लॉन्ग डेटा लाइफ टाइम होता है। इसी में इसका सेम, इट हैज शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसके जो भी डेटा होता है लाइफ टाइम चलता है, इसका शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम चलता है। सेकेंड है, देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश, इसमें आपको कोई भी, स्टैटिक में आपको कोई जरूरत नहीं है डेटा को रिफ्रेश करने की, ये अपना वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। बट इसमें आपको रिफ्रेश करना पड़ता है हर टाइम, जितने भी टाइम, कंटिन्यूअस टाइम में आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। सो ये देखिए, देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश। Need to refresh. Need to refresh. ये है इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें वो है फास्टर देन अदर्स। ये फास्टर होता है, ये स्टैटिक फास्टर होता है बाकियों से, पर ये फास्टर नहीं होता है कंपैरिजन टू एस रैम। एस रैम के कंपैरिजन में ये डी रैम फास्टर नहीं होता है। फास्टर देन अदर। इसका थर्ड है नॉट फास्टर कंपेयर्ड टू एस रैम। एस रैम के कंपेयर में ये फास्टर नहीं होता है। और चलिए फोर्थ पॉइंट के में बढ़ते, लार्ज साइज। इसका साइज लार्ज होता है, लार्जर साइज। इसका फोर्थ पॉइंट, इसका साइज लार्ज नहीं होता, लेस साइज इसका कम, एक्सपेंसिव होता है। फिफ्थ पॉइंट, ये तो एक्सपेंसिव होता है, और जहाँ पर वही है डायनेमिक रैम, सो ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये इस वाले स्टैटिक रैम से लेस एक्सपेंसिव होता है, मीन्स उससे चीपर होता है। सो ये है इनके बीच में डिफरेंस कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच में। करते हैं वो है रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी। सो सबसे पहले इसका पॉइंट है, जैसे कि रैम में था कि वो वॉलेटाइल मेमोरी है, वैसे रोम में ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ये आपको प्रोग्राम जो स्टोर करता है, जैसे कि पावर आपका बंद हो गया, ऑफ हो गया, लाइट चली गई, सो इसके बाद जो भी आपने इसमें लिखा होगा, स्टोर किया होगा, मतलब लिखा ही होगा, और अचानक से लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गया, सो उसके बाद भी अगर आपने ओपन किया तो वो सब वैसे ही रिटर्न रहेगा, उसको वो सेव कर लेता है। ऐसा रैम में नहीं था, रैम सेव नहीं करता, अगर पावर चला गया तो आपका वो सब इरेज हो जाएगा। बट ऐसा इसमें रोम में कुछ नहीं होता, वो आपका पर्टिकुलर जहां तक लिखा होगा वही प्रोग्राम आप में सेव हो चुका होगा, स्टोर हो जाएगा। सो ये है इसमें। और इसका एक थर्ड पॉइंट है कि रोम कि जो ये सिस्टम लेवल प्रोग्राम होते हैं, ये इसको स्टोर कर लेता है। जब भी आप कोई भी समय देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, आप कोई भी टाइम में आप इसको देख सकते हैं, जो इसके सिस्टम प्रोग्रामिंग में सेव होता है डेटा, सो वो आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसके 3 पॉइंट्स थे, और बेसिकली इसके आपको बता चुके हैं कि 2 टाइप्स के वो होते हैं, 2 टाइप्स के ये होते हैं, पी रोम और सेकेंड है इसका ईपी रोम। फर्स्ट पी रोम एंड सेकेंड इज ईपी रोम। और ज्यादा इसके वो नहीं, ब्रीफ में नहीं पूछते, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही करते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, और अदरवाइज नेक्स्ट पूछ सकते हैं डिसएडवांटेजेस बताइए।
सो वो पूछते हैं, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो डिफरेंस पूछ लेते हैं स्टैटिक और उसके बीच में डायनेमिक के। सो इसका ज्यादा नहीं आता है। और एक थर्ड भी होता है, इसका थर्ड टाइप होता है रोम में। वो जो थर्ड टाइप होता है वो है ईईपी रोम। जैसे आपको होता है ईईपी रोम। अब हम इसके टाइप्स भी लिख देते हैं और उसके फुल फॉर्म नॉर्मली पूछे जाते हैं। सो हम आपको फुल फॉर्म भी इसके बता देते हैं। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया था नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सेकेंड remain safe after power of power। ये सेकेंड है। इसका थर्ड है हम लोगों का सिस्टम लेवल प्रोग्राम को ये स्टोर करते हैं। प्रोग्राम स्टोर, जैसे हमने बताया था, सिस्टम लेवल प्रोग्राम को स्टोर करती है। दैट वी वांट टू बी अवेलेबल, जो कि हम चाहते हैं वो अवेलेबल हो ऑल द टाइम। ऑल द टाइम अवेलेबल होती है। तो ये है। अब इसके हमने टाइप्स आपको बताया था, 3 टाइप्स होते हैं। ईरोम, पीरोम, पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम सेम। और थर्ड होता है EEPROM। तो यही टाइप्स के, ये 3 टाइप्स के आपके रोमिंग हो रहते हैं। और क्या बोलते हैं, बाकी सब सेम होता है। सेम रोम आप इसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी के फॉर्म में हो, और जितने भी फॉर्म है सो ऐसे ही फॉर्म में ये कन्वर्ट है। सो देखिए, सबसे पहले फॉर्म था हम लोगों का नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बता चुके हैं कि जैसे कि आप रैम में डिलीट वगैरह कर सकते थे, इसमें डिलीट या मॉडिफाइड वो सब कुछ नहीं कर सकते। वैसे सेकेंड फॉर्म है इसका आपका रिमेन सेफ आफ्टर गेटिंग पावर ऑफ। पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद भी ये सेफ रह जाता है, आप उसको वहीं से राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रोम इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू स्टोर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। जो इसकी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग होती है उसको आप क्या बोलते हैं इजीली से स्टोर कर सकते हैं, और कभी भी उसको वॉच कर सकते हैं। जो भी आपने उस समय का अवेलेबल पार्ट होगा उसको आप कभी भी वॉच कर सकते हैं ऑल द टाइम्स। तभी है ये ऑल द टाइम्स। और इसके टाइप्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो देखिए, नॉर्मली एडवांटेज और डिसएडवांटेज 2 या 3 पूछे जाते हैं, तभी हम आपको 3 पॉइंट्स के बता देते हैं। उससे ज्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके नहीं पूछे जाते। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रोम के एडवांटेजेस। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस में बात करते हैं नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसका ये एडवांटेज होता है, जो ये वोलेटाइल नहीं होता है नेचर में, ठीक है। सेकेंड
वर्सटाइल इन नेचर। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकेंड है कि चीपर एंड मोर रिलेबल देन RAM। ये चीपर होता है किसके कंपैरिजन में? RAM के कंपैरिजन में ये रोम चीपर होता है उससे। ये कंपैरिजन देन RAM। ठीक है, और थर्ड इसका एक पॉइंट है, इट्स कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी चेंज। जो भी इसका कॉन्टैक्ट होता है, कंटेंट हम लोगों ने लिखा होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज। इसके जो भी कॉन्टैक्ट पर्टिकुलर को हम लोगों ने लिख के सेव कर चुके होंगे, वो चेंजमेंट इसमें नहीं हो सकती। ये है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करें, सो डिसएडवांटेज इसके सबसे पहले है कि ये मोर पावर कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा पावर कंज्यूमिंग है। मोर पावर कंज्यूमिंग, ये सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। सेकेंड, जो इसका डेटा होता है, डेटा इज फिजिकली इम्पोर्टेड। जो भी इसका डेटा होता है ये इम्पोर्टेड होता है इन सर्कल। जितना भी इसका डेटा होता है एक सर्कल में इम्पोर्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी डेटा है, उससे आगे ये नहीं बढ़ सकता। तो ये है इसकी सेकेंड डिसएडवांटेज की डेटा इज फिजिकली, डेटा होती है फिजिकली इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड इन सर्कल में ही ये इम्पोर्टेड है, सर्कल में ही बस इम्पोर्ट होती है। सो ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ रूम। सो पॉइंट्स हमने रूम के नहीं आपको डायरेक्ट बता दिए ताकि आप कवर अप कर ले। उसमें ये इसके एडवांटेज हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। नॉर्मली 2 पूछे जाते हैं, पर फर्स्ट वाले में हमने 3 बता दिए, पर ज्यादातर 2 ही पूछे जाता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करके बताएंगे।